दोस्तों, दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी वेव शुरू हो चुकी है, जो पहले से भी खतरनाक है। तो पहले तो मैं इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले क्लियर कर दूं कि दिल्ली में कोई आउटसाइडर नहीं है। एनी इंडियन, कोई भी भारतवासी दिल्ली में अपना बनकर रह सकता है और उसको कभी आउटसाइडर की फीलिंग नहीं आनी चाहिए और ना ही कभी आएगी, क्योंकि दिल्ली वालों की ऐसी मानसिकता नहीं है। हालांकि जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उन्होंने ऐसा वर्ड ज़रूर यूज़ किया है कि आउटसाइडर्स और ज़्यादा टेस्टिंग के कारण कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं, बट जहाँ तक मुझे विश्वास है उनका भी ऐसी मानसिकता नहीं है। वो उन्होंने जस्ट एक डाटा के माध्यम से ऐसा कहने की कोशिश की है। तो हमें ये बात की खुशी है कि दिल्ली डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। तो नेचुरली जब इतना कुछ होगा तो लोगों का आना जाना भी बना रहेगा। अब आउटसाइडर वर्ड यूज़ किया गया है और बीते कुछ सालों में कुछ दिल्ली की हेल्थ स्ट्रेटजी चेंज हुई है, उसको और फर्दर चेंज करने की ज़रूरत है। अब मैं ऐसा बताऊंगा भी ऐसा क्यों करने की ज़रूरत है। अब जैसे कि दिल्ली में आना जाना तो लगा ही रहेगा, दिल्ली देश की राजधानी है और स्टेट सब्जेक्ट में हेल्थ एक राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। अब दिल्ली शहर में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट में भी हैं, सरकारी में भी हैं, और सरकारी भी कई तरह के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, एमसीडी के, आर्मी के, ईएसआई के, रेलवे के और बहुत सारे। तो जहाँ तक दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वो काफ़ी उम्दा हैं, वहाँ काफ़ी दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं, तो जिसमें दिल्ली के राज्य के लोगों का पैसा खर्च होता है। तो दिल्ली राज्य की सरकार इसीलिए आउटसाइडर वर्ड यूज़ करती है, यानी कि बाहर के लोग आते हैं दिल्ली के बाहर के और दिल्ली के स्वास्थ्य सिस्टम को यूज़ करते हैं, जिसका बोझ दिल्ली सरकार पे पड़ता है। तो इस संदर्भ में यह आउटसाइडर वर्ड यूज़ किया गया। तो इस चीज़ को कि दिल्ली सरकार का पैसा ऐसे व्यर्थ ना हो, तो उसके लिए दिल्ली सरकार को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि कैसे करना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट की दिल्ली की जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उसमें कोई भी जाए मुफ्त में इलाज कर ले। इससे अच्छा है कि जो दिल्ली के लोग हैं उनको, जैसे आयुष्मान भारत है, इस तरह की स्कीम लाई जाए जिसमें सिर्फ दिल्ली के लोगों को एक इंश्योरेंस दिया जाए, सिर्फ दिल्ली के लोगों को। और दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें एक फ़ीस रखी जाए, तो जो भी जाए उसको एक पर्टिकुलर फ़ीस देनी पड़ेगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस, बेड के चार्जेस, दवाइयों के चार्जेस वगैरह वगैरह। और कोई भी जाए ऐसा सुविधा उठा सकता है। और जो लोग दिल्ली के हों उनको एक ऐसा कार्ड मिले जो जाकर वहाँ पर यूज़ करें और उनको वो डिपेंडिंग ऑन सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, किसी को 20%, किसी को 40%, किसी को 80% डिस्काउंट मिले। 100% डिस्काउंट फिर भी किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो विभाग है बहुत कॉस्टली है, आजकल के हॉस्पिटल बड़े कॉस्टली हैं। तो 100% लाभ तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी को 60% तक लाभ मिलना चाहिए। तो 40% फिर भी लोगों को जेब से खर्च करना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो ऐसा अगर सिस्टम अपनाएंगे तो ये जो हमने वर्ड यूज़ किया आउटसाइडर, ऐसा किसी दिल्ली सरकार के मंत्री को ऐसा वर्ड यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जहाँ रही बात एग्रेसिव टेस्टिंग की, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें तो और टेस्टिंग करनी चाहिए। जब तक कि टेस्टिंग ज़्यादा नहीं होगी तब तक हम कोरोना वायरस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अब ये आर्टिकल छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया के 18 नवंबर अखबार में, और माफ़ी चाहूँगा ऐसा वर्ड आउटसाइडर यूज़ करने का, जो कि हमारे एक मंत्री ने यूज़ किया है। हालांकि उनका भी, जहाँ तक मुझे विचार आ रहा है, उनका भी ये कहने का मतलब नहीं है। उनका मतलब सिर्फ एक सिस्टम को बताने का था कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है, बट इसका जो फ़ायदा है वो दिल्ली के बाहर के लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने को ऐसा शब्द कहने की ज़रूरत पड़ी। तो एवरीबडी इज़ वेलकम इन दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट। So that's why I made this video.